रात के 10:30 बजे के करीब की मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं मैं। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा फैल रहा है, समंदर से आसमान तक हालात गर्म हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सुन लीजिए, कई सारी खबरें हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब हर मोर्चे पर खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है और बड़े बड़े बयान, हमले और वार्निंग्स लगातार सामने आ रही हैं। पहली खबर यह है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि नेतन्याहू की जोकर जैसी हरकतों ने अमरीकी आवाम को एक नाइंसाफ जंग में धकेल दिया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में 500 से ज़्यादा अमरीकी फौजी मारे गए और वार्निंग दी कि इमाम अली खामेनेई की शहादत की कीमत चुकानी पड़ेगी। अली लारिजानी खामेनेई साहब के बेहद ख़ास और उन्होंने इस कुर्सी पर उन्हें बैठाया था, वो शहीद हो गए और अली लारिजानी खुलकर कह रहे हैं कि बदला तो लिया जाएगा, खामेनेई का खून रायगा नहीं जाएगा। और ये भी कहा कि अमरीकी फौजियों का खून बहता रहेगा। दूसरी खबर एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं कि क्या दुबई में जो हमले हुए उसमें 100 अमरीकी मरीन मारे गए? ये ईरान का बड़ा दावा है सर, जो 4 मार्च की रात को सामने आया है। दुबई को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान के खात्मा अल अनबिया एयरबेस हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया है कि दुबई में हुए हमले में करीब 100 अमरीकी मरीन, यानी यूं मान लीजिए कि नेवी के कमांडो 100 मारे गए। लेकिन ज़मीन पर हकीकत अभी धुंध में है। इस आंकड़े की अभी तक अमेरिका या किसी आज़ाद सोर्स ने तस्दीक नहीं की है। फिलहाल इतना ज़रूर है कि अगर ये दावा सही निकला तो इसे अमेरिका का बहुत बड़ा जानी नुकसान माना जाएगा और मिडिल ईस्ट की जंग एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। सवाल यही है कि आप वाकई इतना बड़ा नुकसान हुआ है और ये क्या फिर से जंग का इन्फो तो नहीं है, एक इन्फो वॉर तो नहीं है कि दावे किए जा रहे हो और हकीकत इससे कहीं अलग हो। वक्त आएगा, अमेरिका इस नुकसान को मानेगा या नहीं, हम देखेंगे। और अब इस शो की सबसे लंबी खबर सुन लीजिए। इसके बाद बहुत अहम खबरें हैं, चाइना, कतर वगैरह सब की तुर्की। समंदर से आई फुटेज में दिखाया गया है कि अमरीकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास ईरान की नेवी के जहाज़ आयरिस डेना को एक टॉर्पीडो से निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि जहाज़ को भारी नुकसान हुआ और फिर वो समंदर में डूब गया। हालांकि ईरान की तरफ से इन दावों की आज़ाद तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, लेकिन भारत से इस खबर को लेकर भारत में हंगामा मच गया है। अमेरिका की फ़ौज की तरफ से जारी इस फुटेज को गौर से देख रहे हैं आप। वीडियो में वही ईरानी जहाज़ नज़र आता है जिसके डेक के आगे वाले हिस्से पर पहले से आग धधकती दिखाई दे रही है। कुछ ही सेकंड गुजरते हैं कि अचानक एक टॉर्पीडो आकर सीधे जहाज से टकराता है और टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि पूरा जहाज़ कई फुट ऊपर समंदर में उछल जाता है, खासकर अगला हिस्सा। धमाके के बाद जहाज़ का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह दिखता है, जबकि पीछे के हिस्से में आप अफरा तफरी को साफ देख सकते हैं। अगर आप इस फुटेज को स्लो करके या मैक्सिमाइज करके देख रहे हैं तो पीछे के डेक पर कुछ लोग भागते हुए नजर आएंगे आपको। मानो उन्हें अंदाज़ा हो गया हो कि जहाज़ का अगला हिस्सा डूबने के करीब है और वो जान बचाने का एक ही रास्ता देख रहे हैं, पीछे की तरफ भागो। बताया जा रहा है कि ये ईरानी नेवी के कमांडोज थे जिन्होंने जहाज़ के पिछले हिस्से की तरफ जाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में अब तक करीब 80 ईरानी कमांडोज या नेवी का स्टाफ मारे गए हैं। हालांकि तेहरान की तरफ से अभी इसकी ऑफिशियल तस्दीक बाकी है आना, लेकिन दुनिया भर में खबर आ चुकी है। वीडियो अमेरिका की फौज ने जारी कर दिया है। एक तस्वीर भी सामने आई है, स्टिल देखिए। इसमें जहाज़ का पिछला हिस्सा आखिर में उसी तरह समंदर में धंसता दिख रहा है जैसा मंजर फिल्म टाइटैनिक में जहाज़ के आखिरी पलों में देखा गया था। पहले अगला हिस्सा अंदर गया, फिर फौरन धीरे धीरे पूरा ढांचा पानी में समाता चला गया। दोस्तों, अब नज़रें तेहरान पर टिकी हैं। अगर ईरान इस नुकसान की तस्दीक कर देता है तो समंदर में ये उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है और मिडिल ईस्ट की जंग एक और ख़तरनाक मोड़ ले सकती है। ये जहाज़ एक नेवी के तकरीब में इंडिया गया था और वहाँ से लौट रहा था। ये तमाम जो लोग मारे गए या जो अभी लापता हैं समंदर में, उन सब ने भारत की सड़कों पर, नेवल अड्डों पर मार्च किया था, मार्च पास्ट किया था और बहुत कुछ था। भारत की राष्ट्रपति का कहा जा रहा है कि उनकी दावत पर ये ईरानी जहाज़ भारत आया था। खैर, बढ़ते आगे। ये जो हमला हुआ ईरानी नेवी पर, इस हमले पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं कादम्बिनी शर्मा, कभी एनडीटीवी में हुआ करती थी।
इन्होंने लिखा है, ईरान के जिस जंगी जहाज आइरिस डेना को अमरीकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में निशाना बनाया, वो पिछले ही महीने एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक एक्सरसाइज में, एक नेवल एक्सरसाइज के लिए भारत में था। लौटते वक्त उसे निशाना बनाया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने इस युद्ध का दायरा, इस जंग का दायरा कहाँ तक बढ़ा दिया है। इससे इस रीजन के देशों पर क्या असर पड़ेगा, उनके व्यापार, उनकी आवाजाही किस तरह प्रभावित होगी और उसका आर्थिक असर क्या होगा। निश्चित तौर पर यह गंभीर स्थिति है, कादम्बनी लिखती है। मान लीजिए सर, जो नहीं मान रहे हैं कि ईरान की नेवी का शिप हिट हुआ है और डूब गया, मान लीजिए हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ईरान पर थोपी गई जंग के बाद से तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। एनालिटिक्स फर्म कैपलर के मुताबिक जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर ट्रैफिक 90% तक गिर गए हैं। यानी 90% तक अब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं निकले। अगर मान लीजिए पहले 100 जहाज जाते थे तो अब 90 नहीं जा रहे। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने बताया है कि अगर ये रुकावट जारी रही तो कच्चा तेल $100 पर बैरल पहुंच जाएगा। अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो माल भाड़ा महंगा होगा, खाने पीने की, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग जो छेड़ी है अमेरिका और इसराइल ने, वो पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी दोस्तों, पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गैस बाजार में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। कतर ने रास लफान में LNG लिक्विफिकेशन टेम्पररी तौर पर बंद कर दी है और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इससे करीब 1 महीने तक ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा बताया जा रहा है। अभी देखिए कौन कौन से मुल्क डांस करते हैं ईरान पर हुए इस हमले की वजह से। कतर का तो खुद बिजनेस डूबेगा, दुनिया भर में महंगाई कहाँ पहुँचेगी। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क रही है। कई मोर्चों पर टकराव तेज हो गया है। मैदान जंग में लेबनान के साउथ में हिजबुल्लाह के लड़ाके इसराइली फोर्सेस से सीधे भिड़े हुए हैं और एंटी टैंक गोले दागे जा रहे हैं। इसी दौरान ईरान के साथ कोऑर्डिनेटेड रॉकेट बैराज से तेल अवीव को भी निशाना बनाने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से सामने आया है और हिजबुल्लाह ने यह नई फुटेज 4 मार्च को जारी की है। इसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर को उन्होंने अपने लॉन्चर के ऊपर रखकर इसराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च किए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन भी ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। यूरोप से भी सख्त सिग्नल आने शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि वो ईरान के मिसाइल साइट्स पर आगे होने वाले हमलों में शामिल होने के ऑप्शन को खारिज नहीं कर रहा, जबकि वेस्टर्न फोर्सेस लॉन्च साइट्स पर हमले तेज कर रही हैं। और वेस्टर्न फोर्सेस में आप मान लीजिए अमेरिका, इसराइल तो खुले तौर पर है, इसराइल को भी अब वेस्ट मानिए, और जर्मनी से भी मदद मिल रही है। ट्रंप खुद कह चुके हैं ये जंग बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है। इधर तुर्की भी ईरान पर सख्त हो गया है। तुर्की तेवर दिखा रहा है। तुर्की के एयर स्पेस की तरफ एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल आई जिसे नेटो की डिफेंस सिस्टम्स ने मार कर गिरा दिया, जिसके बाद तुर्की ने ईरान के एम्बेसडर को तलब कर लिया है। पूछा गया है कि हमारे ऊपर यह हमला क्यों हुआ, हमारे ऊपर यह मिसाइल क्यों दागी गई, हमारे एयर स्पेस में ये मिसाइल क्यों आई, किसकी तरफ जा रही थी, कौन था निशाना, ये सब पूछा जा रहा है ईरान से। समंदर में एक और वाकया सामने आया है दोस्तों, जहां ओमान ने माल्टा का झंडा लगे जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाया है। इस जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। हमने ये खबर आपको कल ही बता दी थी। समंदर में आप मान लीजिए ईरान की नेवी पर जो हमले हुए हैं, तो अब समंदर में जहाज़ों के ऊपर हमले बहुत तेज़ होने वाले हैं ईरान की तरफ से भी, और ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ये जंग बड़ी हो रही है। सोशल मीडिया पर 3rd वर्ल्ड वॉर कहा जा रहा है। मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं लेता क्योंकि चाइना और रशिया इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि चाइना की तरफ से एक बयान आया है, वो सुन लीजिएगा। चाइना अब खुलकर बोल रहा है। चाइना की फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने अमेरिका और इसराइल के हमलों की मजम्मत करते हुए फ़ौरन जंग रोकने की अपील की है और कहा है कि हालात और भड़क सकते हैं। ये जंग में नहीं कूदेंगे, बस बाहर से। पुतिन खुद मजबूर हैं, यूक्रेन में फंसे, वो क्या आएंगे। इस मुगालते से बाहर आ जाइए। जो ये झूठ दिखा रहा है चीन रूस जंग लड़ेंगे, बकवास है। सवाल यही है बड़ा, क्या ये टकराव यहीं थमेगा या मिडिल ईस्ट एक लंबी और ज़्यादा ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ चुका है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। ये कुछ मिक्स्ड अपडेट थी जो मैंने आपको जल्दी दी। कुछ गलती हुई हो तो माजरत चाहूँगा, खबरें तो बहुत हैं। एक भारतीय एक्स यूज़र हैं, उनकी एक खबर देख लीजिए। उन्होंने क्या लिखा है, मोहित चौहान। वो लिखते हैं कि ईरान का वॉरशिप भारत के बुलावे पर
मिलन 2026 नाम की एक नेवल तकरीब में शामिल होने के लिए भारत आया। वो भारत से लौट रहा था, उस पर 200 सेलर्स यानी कि पूरे नेवी के स्टाफ शामिल थे। यूएस नेवी ने उसे टॉर्पीडो मारकर, सबमरीन से जो टॉर्पीडो निकलता है उससे मारकर, मिसाइल एक तरीके की, उसे इंडियन ओशन में डुबो दिया। 80 से ज़्यादा सेलर्स की अब तक मौत की खबर आ चुकी है कि वो डूबकर हिंद महासागर में मारे गए, शहीद हो गए। इंडिया डिडंट प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन हेल्प टू सेलर्स। ये कहते हैं कि भारत की सरकार ने या भारत ने उन लोगों को इंसानी मदद मुहैया नहीं करवाई जिन पर हमला हुआ, जिन ईरानियों पर समंदर में। मोदी डिडंट इवन कंडेम दिस अटैक ऑन अवर गेस्ट। और प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक हमारे मेहमानों पर हुए इस हमले की मजम्मत नहीं की है। ये मोहित का कहना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्हें लगता है कि नहीं हुआ, जान लीजिए कि भारत में इस खबर पर हंगामा मचा पड़ा है। एमनल फैबियन, ये द टाइम्स ऑफ इसराइल का रिपोर्टर है। ये पता है क्या लिख रहा है, इसने जो बताया वो जानकारी दी और वो सही है। इसराइली एयरफोर्स ने अभी 4 दिन की जंग में ईरान के ऊपर 5000 बम गिराए हैं। 5000 बम गिराए हैं स्ट्राइक्स के दौरान। 5000 बम से क्या हुआ होगा सोचिए। और इसराइल कैसे बम गिराता है वो हमने गज़ा में देखा था। कह रहा है कि मिलिट्री कह रही है कि जो इसराइली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं वो लगातार अपने ऑपरेशंस ईरान के गहराइयों तक, गहरे इलाकों तक चला रहे हैं। इट मीन्स जब तेहरान में हम बमबारी के नज़ारे देख रहे हैं, इट मीन्स ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो गया है। इसे कहने, अगर इसराइल का हो रहा है फ्लॉप, अमेरिका को हो रहा है, तो ईरान का भी हो रहा है, उतना एडवांस भी नहीं। वरना ये तबाही के मंजर, ये तेहरान में जो कुछ हुआ, ये सब क्यों हो जाता? खामनेई साहब की शहादत हो गई, बाकी सब तो बात की बातें हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का नाकाम रहा। हमने जो कुछ सुना पिछले महीनों में, जो कुछ पढ़ा कि ज़बरदस्त हो गया एयर डिफेंस सिस्टम, रूस से ये मिल गया, चीन से वो मिल गया, ना कोई फाइटर जेट मिला, ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम वैसा मिला। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वरना ये नज़ारे क्यों हैं? किसी ने ईरान की मदद नहीं की। अरब ममालिक को कोसने को छोड़ दीजिए, अगर कोसना है तो पूरी दुनिया को कोसिए, जो कोसने वाले लोग उनसे कह रहा हूँ। किसी ने ईरान की मदद नहीं की। और ये बता रहे हैं, लगातार वीडियो दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ईरान को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है। लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हम बहुत ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं, दुश्मन के अड्डों को दहला रहे हैं, उनके स्ट्रेटेजिक सेंटर से उन्हें तबाह कर रहे हैं, और ये काम, ये हमले जारी रहेंगे। और ये बयान जो है वो 4 मार्च को दिया गया है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी में आई है खबर। और ये जब 16वीं वेव दागी गई थी, मिसाइलों की 16वीं लहर, तब ये बयान दिया गया था। उसके बाद तो 17वीं भी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये खबरें इस वक्त के लिए काफ़ी हैं। कुछ और छोटी खबरें, छोटे वीडियो हम आगे लेके आएंगे। सलामत रहिए। ईरान की और दुनिया की सलामती के लिए दुआ कीजिए।